Hello guys, today we are going to solve exercise 2.2 of matrices. We have solved exercise 2.1, so let us start with the exercise 2.2. इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, ये एक्सरसाइज बेसिकली डील करती है कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड adjoint, how to write the inverse by adjoint method and all those things. देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। समझ लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट का हम लोग दोनों ले लेते हैं। चलो फर्स्ट का फर्स्ट भी लेते हैं, सेकंड भी लेते हैं, ताकि 2/2 और 3/3 दोनों मैट्रिक्स कवर हो जाए। मैट्रिक्स दी हुई है -1 -3 2 4 और हमें लिखना है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इनका कोफैक्टर्स पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए कोफैक्टर पता करने के लिए देयर इज अ मेथड हाउ टू डू इट। ध्यान से देखेंगे तो 2/2 और 3/3 दोनों के लिए जनरलाइज हो जाता है, दोनों के लिए सेम मेथड है। पहले तो ये समझिए कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया भी था कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो उसको हम लोग A11 बोलते हैं, सेकेंड को A12 बोलते हैं और इसको A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं मैट्रिसेस के अंदर। अब हर एलिमेंट का एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है। हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि माइनर कैसे निकाला जाता है, फिर कोफैक्टर हम देखेंगे कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो फॉर्मूला ये कहता है कि माइनर ऑफ दिस एलिमेंट जिस A11 का माइनर, उसको हम लोग M11 बोलेंगे। करना ये है आपको कि जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है वो आप क्लोज कर दो। फॉर एग्जाम्पल वो किस रो में किस कॉलम में प्रेजेंट है, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको आप बंद कर दो। ठीक है, जिस कॉलम और जिस रो में प्रेजेंट है उसको आप बंद कर दो, तो बचा कौन सा एलिमेंट, A22। 3/3 मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, उसमें बेसिकली 4 एलिमेंट बच जाएंगे तो उनका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, वो देखेंगे हम लोग। बट यहाँ पर सिर्फ यही बच रहा है, तो ये तुम्हारा माइनर हो गया। ठीक है, तुम्हारा माइनर हो गया A22। अब मुझे निकालना है फॉर एग्जाम्पल ये वाले का माइनर A12 का। तो रो कॉलम अगर ये वाली बंद करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बंद करेंगे, तो हमें क्या बनेगा, क्या बचेगा हमारे पास, A21 बचेगा। सो अगर हमने A12 निकाला तो हमें मिलेगा A21। वैसे ही अगर हमने A21 निकाला तो A21 का माइनर निकाला M21, तो A21 का अगर माइनर निकालोगे तो क्या बंद हो जाएगा, इसमें हमें ये रो और ये कॉलम ये क्लोज करना है, तो बचेगा A12। उसी तरीके से अगर हमने माइनर लिखा A22 का विच इज M22, तो जो रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है वो बंद, ये इतना बंद, तो बचेगा क्या, A11। तो इसका माइनर हो गया A11, A22 का माइनर A11 हो गया। ये तो लिखना माइनर लिखने का तरीका है। सिमिलरली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी, वो कोफैक्टर था। माइनर से कोफैक्टर्स कैसे लिखते हैं देखो। जनरल फॉर्मूला है MIJ, मतलब कोई भी अगर आपको माइनर दिया है उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, लेट अस राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, तो कैपिटल A11 कोफैक्टर ऑफ A11। फॉर्मूला है, पहले तो IJ का फॉर्मूला दे दूं, AIJ इज इक्वल टू -1 प्लस रेज टू I प्लस J इंटू MIJ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है A11 M1 A11 भाई कैपिटल A11, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M11, मतलब यहाँ पर आएगा M11 बट आगे एक साइन आएगी, या तो वो प्लस रहेगी या तो माइनस, क्योंकि -1 है। सो अगर I प्लस जे और I प्लस जे अगर वो इवन है सो यू विल गेट +1, अगर वो ऑड है सो यू विल गेट -1, बिकॉज -1 का पावर है ना ऊपर। सो अभी फिलहाल 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा +1, तो यहाँ पर प्लस मिलेगा आपको, नो प्रॉब्लम। वैसे ही A12 के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, A12 के लिए इट इज 1 + 2 इज ऑड, ऑड है तो -M12। A21 वही 2 + 1 इज ऑड, तो ऑड है तो -M21। एंड A22 2 + 2 इवन है तो +M22। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आपको मालूम है कि M11 क्या M1 है, 1 है A22 फ्रॉम ईयर, वैसे ही M12 है A21 तो -A21, इट विल बिकम A12, दिस विल बिकम A11। थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब फटाफट आप डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिख सकते हो बगैर माइनर लिखे, क्योंकि खाली आपको साइन चूज करनी है कोफैक्टर्स में। माइनर्स में तो आप जो करते हो वही करना है, आपको सिर्फ साइन चूज करनी है कोफैक्टर में। फॉर एग्जांपल अब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सम लेता हूँ और सो करता हूँ, यही वाला सम हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं डायरेक्ट A11 लिखूंगा, तो इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, A11 इज इक्वल टू, क्योंकि +1 + 1 जो है वो 2 है, तो इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो प्लस साइन आएगी यहाँ पर, तो प्लस साइन आएगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे करना क्या है, A11 का माइनर निकालना है, बिकॉज A11 इज इक्वल टू +M11, यहाँ से आप देख सकते हो। सो अगर मैंने माइनर निकालना है A11 का तो क्या आएगा, वही ये रो और ये कॉलम को बंद करो जिसमें वो प्रेजेंट है, सो आपको क्या मिलेगा 4 +4। सेम तरीके से अगर आपने A12 लिखना है तो माइनस साइन आ जाएगी, बिकॉज 1 + 2 ऑड है तो माइनस साइन आएगी। और A12 का माइनर लिखो, A12 बोले तो तुम्हारा ये वाला पार्ट है, इसका माइनर लिखना है तुमने, तो फिर ये रो और ये कॉलम जिसमें वो प्रेजेंट है वो बंद कर दो, तो आपको क्या मिलेगा -3, दैट विल बिकम +3। वैसे ही A21 का माइनर लिखना है तो अगेन माइनस साइन आएगी, बिकॉज 2 + 1 माइनस है, ऑड नंबर है और ऑड में आपको -1 डालना है। और अब आपको माइनर किसका लिखना है, -3 का, ये इसको क्लोज कर दो आप, ये रो और ये कॉलम बन गया, तो आपको 2 लिखना है। ये आपको फटाफट लिखने आनी आदत हो जाना चाहिए आपको फटाफट लिखने की, ताकि बार बार मैं ऐसे ड्रॉ करके बताऊँ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के समय में बताऊंगा और 3x3 में हम लोग फटाफट करेंगे इसको। A22 2 + 2 इवन है, ऐड किया तो इवन है, तो फंडा क्या है अपना I + j अगर इवन है तो +1, सो +1 आएगा, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब A22 का माइनर निकालना है अपने को। A22 का माइनर कैसे निकलेगा, जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो बंद कर दो, ये रो और ये कॉलम, बचेगा -1, सो विल गेट -1। ये हो गया तुम्हारा कोफैक्टर। तो आपने जो है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस में से एक कर लिया है सब, और आपको कोफैक्टर्स क्या है 4 3 -2 -1, सो ये आपके कोफैक्टर्स हैं। सो देयरफॉर द कोफैक्टर्स आर 4 3 -2 -1। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, 3x3 पे चलते हैं। 3x3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको स्टार्टिंग में देखने के हिसाब से, बट वैसे ही करना है इसको भी। देखते हैं, आपका मैट्रिक्स है 1 -2 2 -2 3 5 -2 0 -1 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A11 का माइनर निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 1 + 1, मैं फटाफट लिखूंगा, जहां पर मुझे लगा इवन है तो मैं प्लस लिख दूंगा, जहां पर लगा ऑड है तो मैं माइनस लिख दूंगा, प्लस। ठीक है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है।
फिर आप जिस रो और जिस कॉलम में A11 प्रेजेंट है उसको आइसोलेट करो। बचा ये पार्ट बच गया, तो इस पार्ट का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। सिंपल, एक एलिमेंट नहीं बचा ना, 4 एलिमेंट बचे हैं, तो उसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -3 -0 -3 मिल गया। ठीक है, अब A12 लिखते हैं। A12 में माइनस साइन आएगी, इस और जिस कॉलम में प्रेजेंट है वो बंद करो। आपको डायरेक्ट लिखने की आदत हो जाना चाहिए। -2 5 -1 बचेगा, और ये बनेगा माइनस टाइम्स, देखो -2 और -1, 2 माइनस ऑफ -2 टाइम्स 5 इज -10, -2 प्लस 10, सॉरी 2 प्लस 10 इज -12। क्लियर है? आगे चलते हैं। A13 अगेन प्लस साइन आएगा, A13 आइसोलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 0 माइनस ऑफ -6, +6। ठीक है, तो आगे चलते हैं। A22 सॉरी A21 के लिए माइनस साइन, एंड इसको और इसको बंद करेंगे तो क्या बनेगा, ये रो और ये कॉलम बंद करोगे तो बनेगा -1 0 2 -1, you get +2 -0 +1। A22 1 -2 रो कॉलम बंद करो, 2 -1 -1 -4 minus of -4 which is -1 +4, this is +3। A23 माइनस साइन आएगा, एंड 1 -2 -1 0 0 minus +2 which is -2। then you have A31 will give you -1 3 2 okay you have a minus sign here, so you'll get +2, -1 3 2 and 5, so you will get यहाँ पर -5 -6 which is equal to -11। this was your A31। now A32 and A33 is remaining। okay, let's go on to find that also। A32, what about A32, माइनस साइन आएगी, एंड अब आगे क्या करेंगे, A32 ये है, ठीक है 0, सो ये रो और ये कॉलम बंद करेंगे तो 1 -2 एंड 2 5, 1 -2 2 5, you will get a minus sign बाहर, 5 minus of -4 will become +4, ये हो जाएगा -9, और आखिरी बचा है A33 प्लस में रहेगा। A33 के लिए you will have, ये आइसोलेट करना है, रो और कॉलम बंद करो, 1 -2 एंड -1 3, so you'll get 3 minus +2 which is equal to 1। so we have got your answers, let us verify what we have got। the first one is -3, yes, then you have -12, should have उतनी ही वैल्यू मिलना चाहिए आपको। ओके, वैल्यूज कम नहीं होगी, जितने जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर्स, तो एक्चुअली 9 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, तो नो कोफैक्टर मिलेंगे। 6 है यहाँ पर, फिर उसके बाद में आपको मिला है 6 के बाद 1, ओके यहाँ पर एक माइनस रह गया है, -1, एंड उसके बाद आपको मिला है 3, then you have +2, and you have -11, -9 and +1।
So everything is right. Now let's move on to the next part. इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं. डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ भी, काफी सिंपल है, खाली सिस्टमेटिक तरीके से करना है ये. बाकी इसमें बहुत मिस्टेक होने का चांस होता है बिकॉज नंबर्स माइनस साइन प्लस साइन में यहाँ वहाँ हो जाता है बंदा. बाकी सिंपल है ये, बाकी इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है. मैथ के और पार्ट से कंपैरेटिवली मिस्टेक करने का चांस यहाँ पर होता है. सेकेंड पार्ट अपने को बोला है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर फॉर द फॉलोइंग. इसमें मैं 2x2 नहीं करूंगा, 2x2 यू कैन डू, मैं डायरेक्टली 3x3 करता हूँ बिकॉज आई हैव शोन यू कि किस तरीके से हम लोग 2x2 का को फैक्टर निकालते हैं. अब एक बार को फैक्टर निकालना आ गया तो उसी का मैट्रिक्स निकालना है आपको. ओके सो आप वैसे करने की भी जरूरत नहीं है. आपने ये जो निकाला है ना, ये जो इस सब में आप मैट्रिक्स निकाल लो इसकी. इसको एज अ होमवर्क ले लो आप, सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड, इसको एज अ होमवर्क ले लो. क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना है आपको मैट्रिक्स. ये आपका कोफैक्टर एलिमेंट्स है, आपको लिखना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. और आपने क्या करना है, यहाँ पर A11 लिखना है, यहाँ A12, यहाँ A13, यहाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो आपको जो एलिमेंट्स मिले आप लिखते जाओ. तो पहले क्या मिला है, -3, फिर -12 और 6, A11, A12, A13 पहली रो, -3, -12 and 6, -3, -12 and 6, एंड यहाँ पर -1, 3 and 2, -1, 3 and 2. और थर्ड रो में 3, 1, 3, 2, 3, 3 में आपको मिला है -11, -9 and 1, -11. ओके एवरीथिंग इज प्रॉपर. सो ये आपकी जो है ना मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. और सेकंड क्वेश्चन सेम लाइक दिस है. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. हमें एडजॉइंट पता करना है. पहला सम करते हैं 2x2 का. एडजॉइंट बेसिकली, एडजॉइंट इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर. तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. आपने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स पता किया है ना, उसका आप ट्रांसपोज कर दो, तो उसको हम एडजॉइंट कहते हैं. ठीक है, लेट अस डू दिस. 1, 4, 3, -1. चलो यहाँ मैट्रिक्स को हम लोग नाम भी ले लेते हैं एक. लेट द मैट्रिक्स बी इसको ए नाम दे देते हैं. चलो मैट्रिक्स ए है, इसका हमें एडजॉइंट लिखना है 1, 4, 3, -1. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर पता करेंगे. A11, 11 पॉजिटिव है, आइसोलेट करो A11 को, रो और कॉलम बंद करो, -1 मिलेगा आपको. A12 नेगेटिव है, -1 डालो और रो कॉलम बंद करो 3 का, तो आपको 4 मिलेगा. यू गॉट -4. A1 सॉरी A13 है ही नहीं. A21, A21 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 को आपको बंद करना है और माइनस साइन आएगी बिकॉज 2 + 1 ऑड है. और A22 -1 की रो और कॉलम को बंद करो, 1 मिलेगा. पॉजिटिव बिकॉज 2 + 2 इवन है, तो इट इज 1. सो आपके हाथ में आपको आ गया अभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. दिस वाज द मैट्रिक्स ऑफ, बिकॉज आपको एलिमेंट्स मिल गए. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है आपके पास A11, A12, A21, A22. उसने पूछा नहीं है, उसने एडजॉइंट पूछा है कि जो हमारे पास एडजॉइंट है वो मैट्रिक्स कैसी है. बट ये लिखने के बाद ही हम लोग एडजॉइंट लिखेंगे और अगली बार से डायरेक्टली कर लेंगे उसको.
सो A11 है -1, -4, -3 एंड 1। ये आपको मिल गया आपकी मैट्रिक्स का कोफैक्टर। एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, क्योंकि इस मैट्रिक्स का हम लोग बेसिकली एडजॉइंट निकाल रहे हैं। एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। और ट्रांसपोज आपको मालूम है क्या कर रहा है? ट्रांसपोज में आपको रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाना है। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉलम है A11 A1, इसको आपको रो बनाना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाना है। सो एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाएंगे। सो फिर ये मैट्रिक्स बेसिकली ट्रांसपोज करोगे तो चेंज हो जाएगी। क्या बचेगी? ये -1 -3 सॉरी -1 -3 एंड -4 1। ये आपका आंसर हो गया। तो इट इज सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। खाली बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप साइन का जो है गड़बड़ी ना करो। साइन की अगर गड़बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो मैट्रिक्स ऑफ द एडजॉइंट लिख सकते हो आप मैट्रिक्स का। आपकी मैट्रिक्स थी आपके पास 1 3 4 -1। बाय द वे मैंने थर्ड का फर्स्ट लिया है, बट मैंने थर्ड का फर्स्ट में क्वेश्चन चेंज कर दिया है। एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन कुछ दूसरा है, बट मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। और वो क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले लो। तो क्वेश्चन है 2 -3 3 5। टेक दिस एज अ होमवर्क एंड डू इट। ओके, सिंपल प्रोसीजर है, आप एक बार गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा और कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे हम। थर्ड का सेकंड है 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। चलिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स लिखते हैं। A11 3 0। अब 1 जिस रो में 1 प्रेजेंट है उस रो और कॉलम को अगर बंद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 0 5 -1, तो यू विल गेट -3। A12 माइनस साइन आएगी, -1 को बंद करो, -2 5 -1, you get 2 -10, which gives you 2 plus 10, which is 12. A13 will be इसको बंद करो, you get -2 3 -2 0, you get 0 -6, which is equal to +6. A31 को देखते हैं अब। A31 क्या होगा? ओके, A31 से पहले अभी A21 बाकी है, तो पहले A21 करते हैं, उसके बाद A31 पे जाएंगे। A21 माइनस साइन आएगी और -2 को आप बंद करोगे तो आपके हाथ में क्या बचेगा? -1 0 2 -1, -1 0 2 -1, ये बन गया +1 -0 इज इक्वल टू -1। हम लोग ने यहाँ पर माइनस में कुछ गलती की है अगेन, इसलिए मैंने बोला था ध्यान रखो आप माइनस साइन का, क्योंकि माइनस साइन पे ध्यान थोड़ा भी हटा तो आपसे गलती हो जाएगी। A22 में हम लोग इसको आइसोलेट करेंगे, रो और कॉलम को, मिलेगा 1 -2 2 -1, 1 -2 2 -1, ये बनेगा -1 -4 -1 + 4 इज
3। अब चलते हैं आगे। A23 माइनस साइन आएगी, 5 को आइसोलेट करो लोअर कॉलम को, बनेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 0, इज माइनस टाइम्स 0 माइनस ऑफ +2, तो ये हो जाएगा +2। A31 निकालोगे तो उसको बंद करना पड़ेगा, माइनस साइन नहीं प्लस साइन, बिकॉज इट इज 3 + 1 is 4, single number. -1 3 2 5, so it will become -5 -6 -11. A32 minus sign, no column 1, it is 1 minus 2 2 5, so you'll get minus times 5 minus of -4, so it will become minus of 5 plus 4, which is 9. A33 is ये रो और ये कॉलम 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, विल गेट 1 minus 2 minus 1 3, so विल गेट 3 minus +2, ये हो जाएगा आपका +1। तो आपके हाथ में आपके पास कोफैक्टर्स है रेडी। अब कोफैक्टर्स के बाद आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है डायरेक्टली, अब लिखेंगे हम लोग, अब हम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखने वाले नहीं है, डायरेक्टली एडजॉइंट, सो विल राइट एडजॉइंट ए। बस ये याद रखना आपको, जहां पर रो था वहां कॉलम, और जहां कॉलम है वहां रो। सो हमने क्या लिखना था, A11 A12 A13 ऐसे लिखना था, A11 A12, बट ऐसे नहीं लिखेंगे हम, A11 A12 यहाँ रखेंगे, A13 यहाँ रखेंगे, यहाँ A21 रखेंगे, यहाँ A23 रखेंगे, सॉरी 31 रखेंगे। A22 A23 A32 A33, सो ये हमने उल्टा कर दिया इसको। कॉलम रो कर दिया, रो कॉलम के बदले कॉलम रो कर दिया। अब इसको लिखते हैं हम, क्या क्या वैल्यू है हमारी। A11 A12 A11 A12 A13 कितना है, -3 -12 एंड 6, -3 -12 एंड 6। एंड A21 A22 A23 कितना है, -1 3 एंड 2, -1 3 एंड 2। एंड देन यू हैव लास्ट में -11 -9 एंड 1, -11 -9 एंड 1। सो ये आपका डिटर्मिनेंट, ये आपका सॉरी एडजॉइंट है, is -3 -12 6 -1 3 2 -11 -9 एंड 1। एडजॉइंट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एडजॉइंट के बाद ही हमको मालूम पड़ता है कि हम कैसे निकालेंगे इनवर्स। एडजॉइंट के बाद इनवर्स निकालने का तरीका होता है, क्योंकि असल में हम लोग इंटरेस्टेड है मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने में, और वो एडजॉइंट मेथड से। और एडजॉइंट मेथड में इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है, ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट, क्योंकि आगे वो वही पूछ रहा है आपको नेक्स्ट पार्ट में कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, बाय एडजॉइंट मेथड। सो एडजॉइंट मेथड से अगर आपने इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो आपको बेसिकली एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग जरा फोर्थ सम कर लेते हैं, छोटा सा इजी सा। हमें कुछ वेरीफाई करना है, उसमें एक रूल वेरीफाई करना है, तो जनरल है, सिर्फ वो मैट्रिक्स के लिए खास नहीं है, जनरल है, बट हम लोग इस मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करेंगे उसको। मैट्रिक्स दी हुई है A 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। चालू कर दो लिखना इसके कोफैक्टर्स पहले, क्योंकि बेसिकली एडजॉइंट ही पता करना है और वेरीफाई करना है। एक चीज वेरीफाई क्या करना है, A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स A।
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। ये वेरीफाई करना है। तो पहले हम चालू करते हैं इसके कोफैक्टर्स लिखना, फिर एडजॉइंट लिखेंगे और फिर वेरीफाई कर लेंगे। A11 क्या होगा, 0 0 -2 3 0। A12 -1, and you have 3 1 -2 3, so you'll get -1 times, so 3 is a 9, 9 minus of -2 is +2, we have -11. A13 -1 0 2 3, we have only -3. A21, sorry, this is A21, okay. This is A21, this is I have written A21. A13 would be, have a minus sign, it will become plus sign. A13 क्या होगा, A13 बोले तो इसको बंद करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 3 1 0 0, ये हो जाएगा 0। A22 कैसे करोगे, इसको बंद करोगे रो कॉलम, आपको मिलेगा 1 1 2 3, that will become 3 minus 2 is equal to 1। फिर A23 माइनस साइन, इस रो और इस कॉलम को बंद करो, आपको मिलेगा 1 3 -1 0, माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ -3 +3, आंसर आ गया -3। A33 31 सॉरी, A31 ये रो और ये कॉलम को बंद करो, -1 0 2 -2, ये आंसर हो जाएगा +2। A32 माइनस साइन, एंड यू हैव दिस वन, रो और कॉलम को बंद करो तो आपको मिलेगा 1 3 2 -2, हो जाएगा -2 -6 विच इज -8, और ये +8 हो जाएगा बिकॉज माइनस बाहर एक माइनस साइन है। और लास्ट में A33 विच इज प्लस, इस रो और इस कॉलम को बंद करना है तो बनेगा 1 3 -1 0, ओके 1 3 -1 0, तो ये बनेगा 0 एंड you have a -3 है ना, तो it becomes +3, 0 minus of -3 is +3, multiply this and multiply this 0 minus and you have -3, it becomes +3। एक चीज यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा उसको मैं सही करता हूँ, वो ये है A23 में मैंने क्या किया है, I have to eliminate this, मेरे को 1 1 -1 0 लेना था, 1 1 मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया और यहाँ पर 1 1 नहीं लिया, you will get 0 and you have here minus of -1 which is +1, and ultimately आपको मिलेगा ये 1 -1। सो आपका एडजॉइंट आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एडजॉइंट, अभी तो बता दिया कैसे लिखना है। इनको रोज में, इनको कॉलम्स में डाल दो, पहले कॉलम में डाल दो पहले सबको, 0 -11 और 3, और इसको सेकेंड कॉलम में डाल दो 0 1 एंड -1, इसको थर्ड कॉलम में डाल दो 2 8 +3। अब आपने वेरीफाई करना है कुछ, अब तो एडजॉइंट आ गया, वेरिफिकेशन करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, पहले मल्टीप्लीकेशन करना है आपको ए से एडजॉइंट ए का, 0 -11 3, 0 1 -1 2 8 3, ये मैंने लिख दिया एडजॉइंट। जरा ए को भी लिख देते हैं, 1 -1 2 एंड यू हैव 3 0 -2 1 0 एंड यू हैव 3, कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है भी पता है आपको, फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट बाय एलिमेंट, मतलब आप 1 को 0 से, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। आप बेसिकली 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को -11 से, 2 को 3 से, एंड देन ऐड कर दोगे। तो यहाँ अगर आपको चीज़ करो प्रोसीजर, 1 इंटू 0 इज 0, फिर प्लस करना है आपको, -1 इंटू -11 इज +11, देन 2 इंटू 3 इज 6, तो +6। इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको सेकेंड रो लेना है, फर्स्ट रो लेना है, और यहाँ का सेकेंड कॉलम लेना है। सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट मिलेगा आपको सेकेंड एलिमेंट, तो वो मिलेगा 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 1 इज -1, तो प्लस करेंगे तो -1 होगा, 2 इंटू -1 इज -2। मिस्टेक इज देयर, मिस्टेक हो गई है क्या, देखते हैं, बिकॉज आपको ये 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया है। मिस्टेक कहाँ है, देखते हैं। A11 निकाला हमने, 0 0 -2 3, ये हमको 0 आ गया। A12 निकालना है तो -1 टाइम्स यू हैव 3 3 1 -2, यू गेट 9 + 2 11, एंड माइनस साइन है पहले से। A21 निकालना है, A21 बेसिकली ये है, तो -1 0 2 एंड 3, ये माइनस साइन हो जाएगा -3, एंड ये माइनस है तो प्लस हो गया। A13 बेसिकली ये है। ओके मैंने A21 की जगह पे, दैट वाज अ मिस्टेक। ओके मैंने यहाँ पर देखो, इसको इंटरचेंज करना है आपको, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था इसको। सो आपको 0 वहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में कर गए हम लोग। A21 ओके, और ये A13 है, ये इधर आएगा 3, और ये 0 इधर आएगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक, वी हैव 3 है। ठीक है, सो यू विल गेट, वापस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती हो गई है। 1 इंटू 0 इज 0, -11 इंटू दिस -11 is +11, add करो 11, and then you have 2 into 0 is 0, तो 0। सेकेंड एलिमेंट वही तरीके से 3, and you have -1 and you have -2, तो देखो 0 हो गया ना। बताऊंगा कि क्यों 0 चाहिए हमको, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चाहिए, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बाकी सब 0 होगा। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, वो भी सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, और बाकी सब नॉन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये रो और ये कॉलम, सो आपको मिलेगा 1 2 2 -2 1 8 8, and +2 3 6, एक वापस 0 मिल रहा है, and then you have this row and this column, तो हो जाएगा 0 + 0 + 0, this one and this one, 3 जाएगा 9 + 0, एंड यहाँ पर हो जाएगा +2, फिर ये वाला उसके साथ 6 + 0 and -6, फिर ये वाला इसके साथ 0 + 0 + 0, ये वाला इसके साथ 3 + 0 -3, फिर ये वाला इसके साथ, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 0 + 9। सो आपकी मैट्रिक्स आपको आ गई, एडजॉइंट 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। ये आपने A इंटू एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब आपका दूसरा काम जो है वो एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए भी कर लेते हैं। पहले एडजॉइंट लिख लीजिए,
और फिर ए आपकी मैट्रिक्स है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 एंड मल्टीप्लिकेशन शुरू करो, मल्टीप्लाई दिस विद दिस। सो मिलेगा आपको, मैं फटाफट करता हूँ, 0 + 9 + 2 और यहाँ पर आपको मिलेगा 0 सेकेंड के साथ में, सेकेंड कॉलम के साथ में करेंगे तो 0 +0 +0 एंड देन थर्ड वाला 0 -6 + 6 -11, ये वाला इसके साथ जाएगा, -11 + 3 + 8 एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम minus of minus +11, okay, and then 0 0 and second row third column। ये थोड़ा सा हेक्टिक है, करने में टाइम लगता है बट ठीक है। -22 -2 एंड +24, ओके, एग्जैक्टली कैंसिल हो गया बिकॉज इट इज -24 + 24। अपने को ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 ही चाहिए। देन यू हैव दिस रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फटाफट करते हैं इसको। 0 -3 + 3, you have 0 + 0 + 0 and यहाँ पर you have 0 + 2 + 9, so ultimately you have 11 0 0 0 11 0 0 0 11। As I told you, ये दोनों सेम आना चाहिए आपको, देखो दोनों सेम आया है, ओके 11 है डायगोनल एलिमेंट, बाकी सब 0। तो हमको जो चाहिए था उसका पहला पार्ट तो हमें आ गया, ये दोनों सेम आया है। अब हमें करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a × i, ये भी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a × i क्या होगा, देखो ध्यान से। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको निकालने आता ही है, आपने किया ही है 10th में, मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट निकालना। तो तुम्हारी मैट्रिक्स है 1 3 1 3 1 -1 0 0 and you have 2 -2 3। सेम कैसे करते हैं इसको, पहले एलिमेंट को आप लेते हो, ठीक है, इसमें प्लस साइन, इसमें माइनस साइन, इसमें प्लस साइन। पहले एलिमेंट को लोगे, फिर उसका आप कोफैक्टर लिखोगे, सेकेंड एलिमेंट लोगे उसका कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो पहला एलिमेंट आपने लिया 1, उसका कोफैक्टर जो कि 0 0, मतलब वो रो और वो कॉलम को बंद कर दो, तो ये उसका कोफैक्टर हो गया। सेकंड एलिमेंट लिया आपने -1 और एक माइनस साइन लगानी पड़ती है क्योंकि कोफैक्टर में A21 में माइनस साइन आएगी, इसके लिए आप माइनस साइन पहले ही लगा दो। आपने जो सीखा है मतलब 11th में ना, आप डायरेक्ट उससे करो, बट एक्चुअली जनरल फॉर्मूला तो यही है। फॉर्मूला ये हो रहा है कि आप बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर सेकंड एलिमेंट ले रहे हो, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर थर्ड एलिमेंट ले रहे हो और उसके कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला है एक्चुअली, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, बट मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। उसको शॉर्ट में भी कैसे लिख सकते हैं वो सब छोड़ो, आपने सीखा है। तो -1 टाइम्स 3 1 -2 3 प्लस 2 टाइम्स 3 1 0 0, ये आपको मिलेगा 1 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स, ये +1 हो जाएगा, 9 -2 प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स 0, तो आपको आया 11, बाकी सब 0 है।
तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करो जो उसने पूछा है, तो आई आपकी यूनिट मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर है और यूनिट मैट्रिक्स आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 है। और आप जब भी किसी स्केलार से यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलार सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 11 1 से भी होगा, 0 से भी होगा, 0 से भी होगा, हर एलिमेंट से होगा, तो आपको लास्ट में यही मिलेगा। आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो ध्यान से। आपने निकाला सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, जो कि यहाँ है आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये निकाला। उसके बाद आपने निकाला एडजॉइंट ए इंटू ए, वो भी वही आया। उसके बाद आपने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वो भी वही आया, सही। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए टाइम्स एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ए टाइम्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। ये था हमारा सम जो हमको पूछा गया था। हैक्टिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, बाकी है सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ओके, सो हमने फोर्थ क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली कर लिया है। अब इनवर्स वाला पार्ट बाकी है और मैं समझता हूँ उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही लेना पड़ेगा बिकॉज काफी टाइम हो गया है। सो लेट्स एंड द लेक्चर। ओके, थैंक यू।